D2 Chapter 6 Algebraic Fraction and Formulae Exercise 6A Question number 2 Part A। यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है। और अगर हम यहाँ देखें तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें जो टर्म्स थी वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। हमारे पास एक टर्म थी न्यूमिनेटर में और एक टर्म थी पूरी डिनोमिनेटर में, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए हमने इसको सिंपल कैंसिल कर लिया था और पावर्स को हमने माइनस कर लिया था। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें जो फ्रैक्शन फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पर भी दो टर्म है क्योंकि यहाँ प्लस की साइन आ गई है, और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है और सेंटर पे हमारे पास प्लस की साइन है। वहाँ सब आपस में टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो एक ही टर्म थी। यहाँ हमारे पास दो टर्म है तो हम ये डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से भी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे ताकि टर्म हमारी मल्टीप्लाई में बन जाए। वो किस तरह कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास y कॉमन है, तो मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x प्लस 3 डिवाइडेड, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म में से 4 कॉमन है तो बचा x प्लस 3 क्योंकि 4 3 ज़ा 12। अब अगर हम देखें तो हमने जब कॉमन ले लिया, क्योंकि जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ गई y और ये पूरी एक टर्म आ गई, ये 4 हो गया और ये पूरी एक टर्म। हमने क्या किया, सिंपल कॉमन ले लिया। तो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया तो हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा y/4 आंसर। पार्ट बी, पार्ट बी हमें दिया हुआ है 8a प्लस 4b डिवाइडेड bc प्लस 2ac। यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, फ्रैक्शन में भी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ब्रैकेट में आया 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और a प्लस 4 बाहर आ गया तो बचा b हमारे पास। डिवाइड में कॉमन है हमारे पास c कॉमन है तो बचा b प्लस 2a। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अगर हम यहाँ देखें तो 2a प्लस b है और यहाँ पर b प्लस 2a है, तो साइन पॉजिटिव है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये भी प्लस का 2a है, ये भी प्लस 2 है, ये भी प्लस b है, ये भी प्लस b है, सिर्फ जगह चेंज है तो साइन तो सेम है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों सेम है ये, तो इसको भी हमने कट कर दिया तो हमारे पास आया 4/c आंसर। अगर यहाँ किसी भी एक की साइन नेगेटिव होती और एक की प्लस तो ये सेम नहीं होता, दोनों प्लस की साइन थी इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कट कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी हमें दिया हुआ है a² प्लस 2ab डिवाइडेड 6a। अब यहाँ हमारे पास दो टर्म है, यहाँ हमारे पास एक ही टर्म है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन देखिए क्या है, a कॉमन है तो हमारे पास बचा a प्लस 2b। यहाँ से हमने a कॉमन लिया तो a इज़ a² और 2b और डिवाइडेड हमारे पास है 6a। तो यहाँ a से सिर्फ a हमारा कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 2b डिवाइडेड 6। पार्ट डी, पार्ट डी में हमारे पास है c² डिवाइडेड c² माइनस cd। अब यहाँ हमारे पास है, यहाँ पर तो सिर्फ c² है वो हमने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास c कॉमन है
तो हमने c कॉमन लिया तो c माइनस डी। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ से एक पावर ख़त्म हुई और एक ये पावर, तो हमारे पास आ जाएगा c अपॉन c माइनस डी आंसर। c अपॉन c माइनस डी। पार्ट ई, पार्ट ई हमारे पास है m माइनस एन की पावर स्क्वायर डिवाइडेड m स्क्वायर माइनस एम एन। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पावर 2 है, तो हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं 2 बार, और अगर हम साथ भी लिख ले तो भी कोई मसला नहीं है, हम बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पावर 2 थी, दोनों को 1 1 कर दिया, यानी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं, मैंने इनको पावर 1 और 1 में कर दिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास m कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, ये तो पावर थी, तो हमने यहाँ से m कॉमन लिया तो m माइनस एन आ गया, तो एक m माइनस एन और m माइनस एन कैंसिल हो गया। अगर हम पावर 2 भी रखते तो हम डायरेक्ट नीचे से एक कैंसिल करते और ऊपर से 1 पावर कैंसिल, तब भी हम कर सकते थे। हमारे पास बचेगा m माइनस एन डिवाइडेड m आंसर। जहाँ 2 टर्म होगी वहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, वहाँ डायरेक्ट कट कैंसिल हम नहीं कर सकते। f हमें दिया हुआ है 5pq डिवाइडेड 15p माइनस 10pq। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ न्यूमिनेटर में हमारे पास है 5pq, यहाँ तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यूँ कट नहीं कर सकते, हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। तो 5pq हमने लिखा और डिवाइडेड, यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन है और p कॉमन है, तो 5 3 सा 15 माइनस 5 2 सा 10 और q, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ और p से p कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया q अपॉन 3 माइनस 2q आंसर।